Si apaga lenta, tu sombra se queda। गुल्ली, बुल्ली, शॉन, रॉड और खूनी पिग पिकनिक मनाने के लिए एक दूसरे शहर जा रहे थे। सफ़र लंबा था और बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि रात काफ़ी हो चुकी है। जिस रास्ते से वे जा रहे थे वह घने जंगल के बीच से गुजरता एक सुनसान और बेहद डरावना रास्ता था। अचानक शॉन ने बुल्ली से कहा, बुल्ली, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? तभी गुल्ली बोला, नहीं, हम सही रास्ते पर ही हैं। कुछ देर बाद शॉन फिर घबराते हुए बोला, बुल्ली, गाड़ी तेज चलाओ, रात बहुत हो रही है, हमें जल्दी इस जंगल से निकलना होगा। मुझे ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बुल्ली तुरंत बोला, अरे बुल्ली, गाड़ी धीरे चला, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बुल्ली ने उसकी बात नहीं सुनी और गाड़ी तेज ही चलाता रहा। तभी सामने एक बंद गुफा आ गई। बुल्ली गाड़ी संभाल नहीं पाया और जीप सीधा गुफा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी लोग जीप से गिर पड़े। सभी लोग गुफा के अंदर गिरते हैं। शॉन तो डिवाइड पर ही गिर गया और गुल्ली बुल्ली की जीप भी पूरी तरह से टूट फूट गई है। अब ये लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सब लोग उठकर बुल्ली पर चिल्लाने लगे। तभी गुल्ली ने सबको शांत करते हुए कहा, अभी चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है, हमें आज की रात यहीं कहीं गुजारनी पड़ेगी। तभी रॉड बोलता है, हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं रात बिताने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह देखकर आता हूँ। इतना कहकर रॉड आसपास रुकने की जगह ढूंढने चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बोर्ड दिखाई दिया। वह बोर्ड की तरफ बढ़ा और देखा कि उस पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ। यह देखकर रॉड डर गया और जोर से चिल्लाया, जल्दी आओ, देखो इस बोर्ड पर क्या लिखा है, खून से। रॉड की आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास भागकर आते हैं। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो बोर्ड गायब हो चुका था। तभी शॉन रॉड से बोलता है, रॉड, यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं है और न ही कोई खून। तुम हमको डराने की कोशिश मत करो। एक तो पहले ही ये जगह इतनी वीरान है और ऊपर से तुम्हारी मस्ती खत्म नहीं हो रही। तभी रॉड बोलता है, शॉन, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सच में अभी यहाँ पर बोर्ड देखा था और उस पर सच में खून से लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही तुम लोग यहाँ पर आए वो बोर्ड गायब हो गया। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सब आगे बढ़ने लगे, लेकिन रॉड ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार बोर्ड फिर दिखाई दिया और उस पर लिखा था, वेलकम रॉड। यह देखकर रॉड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक अतीत की एक भयानक घटना याद आने लगी। उसे याद आया कि इसी रास्ते के आगे एक गांव में उसका परिवार रहता था। उसी गांव में उसकी फैमिली ने एक छोटी लड़की को जिंदा जला दिया था। उस घटना के बाद उसका परिवार बिना किसी को बताए गांव छोड़कर शहर में आकर रहने लगा। यह सब याद आते ही रॉड बुरी तरह डर गया। फिर रॉड जल्दी से भागकर बाकी लोगों के पास जाता है। शॉन ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन रॉड ने कुछ नहीं बताया और बस इतना कहा, शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, वहाँ कोई बोर्ड नहीं था। इसके बाद सभी लोग दर आगे बढ़े और उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। सभी लोग उस हवेली को देखकर उसके सामने रुक जाते हैं। ये हवेली बहुत बड़ी और डरावनी लग रही है। लगता है इसमें कई सालों से कोई नहीं आया। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, तुम लोग आधी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो और इस हवेली के सामने क्यों खड़े हो? यहाँ से चले जाओ। गुल्ली ने जवाब दिया, बाबा, हमारी जीप का एक्सीडेंट हो गया है। बाबा बोले, यहाँ दूर दूर तक रुकने की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस हवेली में गलती से भी मत जाना। आज तक जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। खूनी पिग ने कहा, इतनी बड़ी हवेली है, आज की रात हम यहीं रुक जाएंगे। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम नहीं जानते इस हवेली में क्या है। फिर बाबा ने उन्हें माया की कहानी सुनाई। यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव था जहाँ एक बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की रहती थी, लेकिन गांव वाले उसे अपवित्र मानते थे। उनका मानना था कि उसका चेहरा देखने से उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगती हैं। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा कर लिया और इस हवेली में लाकर उसे जिंदा जला दिया। उस घटना के बाद वो लोग गांव छोड़कर भाग गए। तब से उस लड़की की आत्मा माया इसी हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। यह सुनकर रॉड को सब कुछ समझ आ गया। माया को मारने वाले उसी के परिवार के लोग थे और इसलिए वह बोर्ड सिर्फ उसी को दिखाई दिया। लेकिन गुल्ली ने हंसते हुए कहा, हम ये सब नहीं मानते, हम ऐसे डरावनी बातों से नहीं डरते। बुल्ली भी बोला,
आज तो हम यहीं रुकेंगे और मैं तो माया के साथ सेल्फी भी लूंगा। इतना कहकर उन्होंने बाबा को वहां से भगा दिया और हवेली की ओर बढ़ने लगे। शॉन ने डरते हुए कहा, गुल्ली बुल्ली रुक जाओ, कहीं बाबा सच तो नहीं कह रहे। रॉड ने भी कहा, हाँ शॉन सही कह रहा है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन गुल्ली और बुल्ली ने किसी की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ते रहे। रॉड अब बहुत ज्यादा डर चुका था। खूनी पिग ने उससे पूछा, रॉड तुम आज तक इतने नहीं डरे, आज तुम्हें क्या हो गया है? फिर भी रॉड ने सच्चाई किसी को नहीं बताई और फिर ये लोग भी अंदर जाने लगते हैं। रॉड बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद रॉड गेट पर ही खड़े होकर सोचने लगता है कि अंदर जाऊं या नहीं। अगर अंदर गया तो आज मेरी मौत पक्की है। इसी बीच बुल्ली जोर से आवाज देता है और रॉड से बोलता है, इधर आओ, देखते हैं कि वो बाबा झूठ बोल रहा था या सच। जैसे ही सब हवेली के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही हवेली की लाइट बंद चालू होने लगती है। यह सब देखकर शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर खूनी पिग बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उस माया की चटनी बना दूंगा। इतना ही बोलते ही वहाँ जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तो गुल्ली बोलता है, चलो देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। शॉन फिर बोलता है, गुल्ली बुल्ली नहीं जाते हैं, हम वापस चलते हैं। पर बुल्ली कहता है, शॉन डर मत और चल हमारे साथ। इतना कहते ही वे सब आगे बढ़ते हैं और खूनी पिग बोलता है, ये आवाज तो हवेली के पीछे से आ रही है, चलो उधर चलते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और खूनी पिग हवेली के पीछे जाने लगते हैं और शॉन वहीं रुक जाता है। तभी रॉड उसको पीछे देखने के लिए बोलता है और जैसे ही पॉटी बॉय शॉन पीछे देखता है उसके पीछे माया खड़ी रहती है और वो उस पर हमला कर देती है। फिर माया शॉन को उठाकर गायब हो जाती है और रॉड सिर्फ देखता रह जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और खूनी पिग हवेली के पीछे आकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन तीनों को कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी गुल्ली बोलता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर आखिर वो आवाज किसकी थी? मुझे तो अब काफी डर लग रहा है। तभी खूनी पिग बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुम डरो मत, मुझे लगता है कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि जैसा कि उस बाबा ने बताया था माया तो उस हवेली के अंदर रहती है और आवाज तो इधर पीछे से ही आई थी। इसका मतलब जरूर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और इधर दूसरी तरफ रॉड भागकर थोड़ा अंदर की तरफ आता है और जोर जोर से चिल्लाकर गुल्ली बुल्ली को बुलाने लगता है। तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुमने वो आवाज सुनी? ये तो रॉड की आवाज थी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चलो जल्दी से चलकर देखते हैं। और फिर ये तीनों भागकर वापस हवेली के आगे साइड जाने लगते हैं और रॉड के पास पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, रॉड तुमने इतने जोर जोर से हमें क्यों बुलाया? और शॉन कहाँ है? उसको तो हम यहीं पर तुम्हारे साथ छोड़कर गए थे। तभी रॉड बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोग जैसे ही हवेली के पीछे गए ठीक उसके बाद ही यहाँ माया आ गई। वो शॉन के पीछे खड़ी थी। जैसे ही मैंने शॉन को बताया उसने उस पर हमला कर दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर गायब हो गई। हमें शॉन को बचाना होगा। तभी खूनी पिग बोलता है, रॉड ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही कहीं शॉन को छुपाया है। तभी रॉड बोलता है, गुल्ली बुल्ली मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने शॉन को नहीं छुपाया। माया सच में यहाँ आई थी और वही शॉन को उठाकर ले गई है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी गुल्ली बोलता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर माया शॉन को सच में ले गई है तो हमें जल्दी ही उसे बचाना होगा, वरना वो शॉन को मार डालेगी। तभी बुल्ली बोलता है, हमारे पास शॉन को बचाने का एक ही रास्ता है, हमें इस हवेली के अंदर जाना होगा। माया शॉन को अंदर ही ले गई होगी। और फिर ये सभी लोग उस हवेली के अंदर जाने लगते हैं ताकि शॉन को माया से बचा पाएं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये लोग हवेली के अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और फिर ये चारों हवेली के अंदर आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि हवेली के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। ये हवेली काफी बड़ी और डरावनी है। इन्हें जल्दी से शॉन को माया से बचाना होगा, वरना माया शॉन को मार डालेगी। तभी पायल की आवाज आने लगती है और पास वाले दरवाजे से कोई गुजरता है। तभी रॉड बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुमने वो आवाज सुनी? वो पायल की आवाज उधर से आई है। मुझे लगता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए। तभी खूनी पिग बोलता है, रॉड मैं अकेले नहीं जाऊंगा,
अगर वहाँ सच में माया हुई तो वो मुझे भी पकड़ लेगी, इसलिए हम सभी को साथ में ही जाना चाहिए। और फिर सभी लोग एक साथ उस दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही ये लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं उन्हें दोनों तरफ बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, इधर तो कोई भी नहीं है, दोनों ही तरफ बंद दरवाजे हैं, लेकिन वो पायल की आवाज तो यहीं से आई थी। अगर यहाँ कोई था तो वो गायब कैसे हो सकता है? मुझे तो अब डर लग रहा है। और तभी माया सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, गायब होते हुए, और फिर सीधे ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ती है। खूनी पिग की नजर ऊपर जाती है और उसे माया दिखाई देती है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। ये डरावना मंजर देखकर खूनी पिग डर जाता है और पीछे गिर जाता है। तभी बुल्ली बोलता है, क्या हो गया खूनी पिग, तुम इतना डर क्यों रहे हो? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया? तभी खूनी पिग डरते हुए बोलता है, मेरी नजर जैसे ही ऊपर गई मुझे वहां माया दिखाई दी और वो अचानक गायब हो गई। यही देखकर मैं डर गया। तभी बुल्ली बोलता है, इसका मतलब माया ऊपर वाले कमरों में होगी और उसने शॉन को भी वहीं रखा होगा। हमें जल्दी उसे बचाना होगा। और फिर ये चारों लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचते हैं वो उस कमरे की तरफ देखने लगते हैं जिधर माया गई थी। तभी खूनी पिग बोलता है, मैंने माया को उसी तरफ जाते हुए देखा था। और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, जबकि खूनी पिग भी उनके पीछे पीछे आता रहता है। लेकिन तभी खूनी पिग के कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है माया उस पर हमला कर देती है और खूनी पिग बेहोश हो जाता है। ये हलचल सुनकर गुल्ली, बुल्ली और रॉड पीछे मुड़ते हैं और वो तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे से खूनी पिग गायब हो जाता है। तभी गुल्ली बोलता है कि खूनी पिग कहाँ गायब हो गया? वो अभी तो हमारे पीछे ही था, कहीं वो यहाँ से नीचे तो नहीं गिर गया? बुल्ली जरा उस तरफ से देखो तो। और फिर ये दोनों खूनी पिग को नीचे की तरफ झांक के ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी रॉड बोलता है, गुल्ली, बुल्ली, खूनी पिग को माया उठाकर ले गई है और ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरी मम्मी एविल नन है और जब मैं छोटा था मेरे परिवार ने मिलकर एक छोटी सी लड़की को जिंदा जला दिया था जिसका नाम माया था। और उसी लड़की की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है और जब तक वो मुझे और मेरे परिवार को मार नहीं देती उसका बदला पूरा नहीं होगा। और इसीलिए एविल नन मुझे अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई थी और ये सब मैं भूल चुका था। लेकिन जब उस बाबा ने बताया तो मुझे सब याद आ गया। तभी बुल्ली बोलता है, रॉड, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? माया को मारने वाली एविल नन थी और वो माया अब तुम्हारे पीछे पड़ी है। इसका मतलब अब वो हम सबको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगी। हमें कुछ तो करना होगा। तभी रॉड बोलता है, हाँ बुल्ली, तुम एकदम सही बोल रहे हो। अगर हमको यहाँ से जिंदा बचकर जाना है तो हमको पहले शॉन और खूनी पिग को ढूंढना होगा और फिर तुम लोगों को बचाने के लिए मैं माया को अपनी बलि दे दूंगा ताकि माया तुम सबको यहाँ से जाने दे। चलो अब शॉन को ढूंढते हैं। और फिर ये आगे वाले कमरे में जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन तभी बुल्ली दूसरी साइड जाके देखता है तो उसको नीचे की तरफ एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है जो कि बेसमेंट की तरफ जाता है। ये देखकर बुल्ली रॉड और गुल्ली को बताता है कि वहाँ नीचे एक रास्ता है, हमको वहाँ चल के देखना चाहिए, शॉन शायद वहीं पे होगा। और फिर ये तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और रॉड सबसे आगे चल रहा होता है, लेकिन उसको काफी डर भी लग रहा होता है। और फिर ये लोग नीचे आके रुक जाते हैं और तभी रॉड बोलता है, गुल्ली, बुल्ली, मुझे तो अब डर लग रहा है क्योंकि माया अगर वहाँ नीचे हुई तो वो तो मुझे सबसे पहले मार डालेगी और तुम लोग भाग भी नहीं पाओगे। तभी बुल्ली बोलता है, रॉड, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हटो, मैं सबसे आगे चलता हूँ। और फिर ये लोग नीचे आने लगते हैं। नीचे पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि शॉन को माया ने एक बेड पर लिटा रखा है। लगता है वो उसको मौत की नींद सुलाने वाली है। और खूनी पिग को सामने की तरफ बेहोशी की हालत में रखा है और वहाँ पर एक और जानवर मरा पड़ा है। लेकिन तभी माया इनके पीछे आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली, बुल्ली और रॉड का, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोट